इमाम शहीद आज़म जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर ताजुल उलमा नूरे मुस्तफ़ा इस मंजर को देख रहा है। एक कुरानी मीलाद सुनो। हजरत इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम पहले मेरा घर बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना घर बनाते हैं फिर अल्लाह का घर। और अपने घर में अगर व्हाइट मार्बल है तो उसमें टाइल से काम चला लेते हैं। खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान, खुद जो है गुफा में रह रहे हैं फैमिली के साथ और अपने रब का घर बनाने लगे। अल्लाह पाक ने उस मंजर को यूं बयान किया हुआ, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल व इज़, रिमेंबर द मोमेंट। ए महबूब याद करो। जानते हैं याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। जैसे कोई मुझे याद दिलाए, हजरत याद कीजिए 3 साल पहले खिताब आपका मीलाद पे, हमने कहा याद है। 4 साल पहले आपने शाह, हमने कहा याद है क्योंकि मैं था। कोई कहे हजरत 50 साल पहले जब आप आए थे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं 50 साल पहले दुनिया में नहीं आया तो सैदपुर के। तो याद उसी को दिलाते हैं जिसके सामने घटना घटी हो। अल्लाह पाक महबूब को याद दिला रहा, ऐ मेरे प्यारे नबी याद करो। क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला बता रहा है कि मेरा महबूब देख रहा था, वो दूर से नहीं नूर से देख रहा था। याद करो जब तुम्हारे दो दादा इब्राहिम और इस्माइल काबे के दरो दीवार को बुलंद कर रहे थे। मंजर ये था कि जब काबा बुलंद हो रहा था तो मगरिब की जानिब, पश्चिम की जानिब, यानी मगरिब जिधर सूरज डूबता है उस जानिब एक चबूतरा छोटा सा जिसे हम मकामे इब्राहिम कहते हैं, वहां पे इब्राहिम खड़े थे और डायरेक्शन दे रहे थे। और काबा बनाने वाले मजदूर नहीं बल्कि बड़े बड़े हुजूर थे, मलाए आला के कुदसी फरिश्ते जिन्नात मुवक्किलीन थे। हजरत इस्माइल भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा उठा के दे रहे थे और इब्राहिम पत्थर पे खड़े होके डायरेक्शन दे रहे थे। वाकया क्या है, तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी किताब में कुरान की इस आयत की तफसीर में लिखा कि जैसे जैसे काबा उठता जा रहा था वैसे वैसे वो जगह भी उठ रही थी जिस पे इब्राहिम खड़े थे। मतलब क्या है, गोया रब ये फरमा रहा हो कि ये इब्राहिम तू मेरा घर उठा, मैं तेरा दर उठाऊंगा। और इस मंजर को मुस्तफा का नूर देख रहा है पेशानी इस्माइल से। जब काबा बन गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहिम तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तूने मेरे लिए नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोली। नमरूद की आतिश में उतरना पड़ा तो तूने जिब्रील की मदद नहीं मांगी। अपना हरियाला मुल्क छोड़कर का मक्के के बंजर में आ गए जहां न पानी न दाना, गुफा में रहते थे, मेरा घर बना दिया। मैंने एक सपना दिखाया, ख्वाब, और तूने उसे पूरा कर दिया। ऐ इब्राहिम तूने तो हद कर दी खुल्लत की, अब कुछ मांग मांग, मैं तुझे दूंगा। मांग। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने हाथ उठाया, अर्ज किया, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया इसे कबूल कर ले और कुछ नहीं। का ये तो कबूल है, कुछ और मांग, कुछ और मांग। जनाब इब्राहिम और इस्माइल फिर हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। हे अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल बस इतना करम कर दे कि हम दोनों को मुसलमान बनाए रख और हमारी पीठ से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, इब्राहिम कबूल, कुछ और मांग। हाय हाय, जरा देखें आप, कुछ और मांग। आज मैं वादा कर चुका हूं सिर्फ कुरान की आयत, कुछ और मांग। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा है?
मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं। मैं जानता हूं तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। मैं चाहता हूं कि तू मांग, ताकि जब तू लब हिला दे तो मैं तेरे लिए सब हिला दूं। दुनिया भी देख ले कि तूने अपनी सेवा के बदले में मांगा क्या। अरे मांग तो सही, मैं तुझे जाहो जलाल दे दूं, फजलो कमाल दे दूं, हुस्नो जमाल दे दूं, जूदो नवाल दे दूं, बरगुजीदगी दे दूं, बुलंद रसीदगी दे दूं, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत दे दूं। मैं तुझे इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा का ताज पहना रहा। कुछ मांग। इतना कहना था सैदपुर वालों। कुरान की आए बैना गवाह है। जनाब इब्राहिम ने हाथ उठाया, इस्माइल भी आमीन कहने के लिए लब हिला रहे हैं। एक तमन्ना हजरत इब्राहिम के सीने में अंगड़ाई ले रही थी, वो चल के दिमाग इब्राहिम तक पहुंची, दिमाग इब्राहिम से चलकर लब इब्राहिम तक आई, लब इब्राहिम से निकलकर हवाओं में तहलील हुई, आवाज आई, रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम मिन आयातिका व युअल्लिमुका। ए महबूब, ए रब्बे काबा, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, मुझे दौलत नहीं, मुझे शोहरत नहीं, मुझे इमामत नहीं। कुछ देना है तो बस बस मेरी झोली में अपने प्यारे मुस्तफा को डाल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। मेरी झोली में अपने मुस्तफा को डाल दो। वबाअस फीहिम रसूला, यानी मुझे उस नबी का दादा बना दे जिसके जलवे को तूने मलय आला में दिखाया था। इधर देखिए कितने लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इब्राहिम मुस्तफा के मीलाद का की भीख मांग रहे हैं और उधर पेशानी है इस्माइल से नबी का नूर देख रहा, गोया ज़बाने हाल से कह रहा, बाबा ये दुआ भी कबूल, ये दुआ भी कबूल। ऐसा मीलाद कोई पढ़ सकता है जैसा मेरे इब्राहिम ने अपने मुस्तफा, अपने महबूब का मीलाद पढ़ा। आपने देखा होगा मताफ में जो मकाम इब्राहिम है, जो लोग उम्रा करने गए देखा होगा कि उस पे जो है 2 कदम 2 चौरन के निशान हैं। देखा नहीं? देखा होगा तो फोटो में देखा होगा मक्का। और वो ऐसा निशान है कि मुतव्वे भी इस पोजीशन में नहीं है कि डिनाई करें, इनकार करें, लिखा हुआ है। और एक बात और बताऊं, इस जगह के अलावा और कहीं नहीं मिलता कि हजरत इब्राहिम का निशाने कदम कहीं हो। हाँ, मेरे नबी का निशाने कदम आपको हर जगह मिलेगा, खानकाह में मिलेगा, खामखा में नहीं मिलेगा। खानकाह में मिलेगा, हर खानकाह में मिलेगा, क्योंकि हुजूर जब पत्थर पे पांव रखते थे तो फरते मोहब्बत से पत्थर मोम हो जाता था, ताकि सरकार के लतीफ और नर्म और गुदास पांव को तकलीफ ना हो। और छाती पर पत्थर के मेरे आका के चरणों के निशान बन जाते थे। ये खासियत सिर्फ नबी की थी, ये नबी का मोजज़ा था कि नबी पत्थर पे पांव रखें तो पत्थर मोम क्या हो जाए, और कीचड़ पे पांव रखें तो कीचड़ को खबर भी नहीं होती थी। ये हुजूर का मोजज़ा था। हमारा मामला उल्टा है, हम पत्थर पे पांव रखें तो पत्थर को तो असर नहीं होगा, पांव पे हमारे असर हो जाता है। और कीचड़ में पांव रखें तो 1-1.5 किलो कीचड़ लेके पांव निकलता है। अबे जब तू मेरे मुस्तफा के कदम के बराबर नहीं तो पूरे वजूद के बराबर क्या। चले हैं मेरी तरह, मेरी तरह अपनी शक्ल देख, बच्चे देखें रात में तो डर जाएं। चलिए कम से कम आपको मुस्कुराना तो आता है। अब मैं पत्थर से कैसे पूछूं, वो हजर मैं बशर, मेरी भाषा उसे नहीं आती, उसकी भाषा मुझे नहीं आती, मैं उससे कैसे पूछूं, ऐसा कैसे हो गया। तो विचारों की दुनिया में तवज्जो,
ऑन द वे ऑफ थिंक, ख्यालों की दुनिया में मैंने उस पत्थर से पूछा है, पत्थर इतनी बड़ी चूक, हबीबुल्लाह का कदम तू सीने पे लेता है, ये खलीलुल्लाह का कैसे ले लिया? और अगर लिया तो फिर हर जगह क्यों नहीं, यहीं क्यों लिया? इतनी बड़ी चूक। तो मुस्तफा का मीलाद पढ़ते हुए वो पत्थर बोला, नूरानी मैंने कुछ नहीं देखा, न आओ देखा न ताओ देखा, कुछ नहीं देखा, मैं तो ये देख रहा था कि मेरे सीने पे अल्लाह के खलील का कदम था और वो हाथ उठाकर मुस्तफा के मीलाद की भीख मांग रहे थे। मैं सुन रहा था, बस जैसे ही मैंने लबे खलील पर नामे मुस्तफा सुना, मैं मोहब्बत से मोम हो गया। मैंने सोचा इस ऐतिहासिक क्षण को अपने सीने में बसा लूं, मुस्तफा का मीलाद अपने ढंग से मना लूं। इनसे कहो कि पत्थर हजर होके मीलाद मना रहा है, तुम बशर होके मीलाद नहीं मनाते। और इस मंजर को नूरे मुस्तफा देख रहा, जोर से बोलो, देख रहा है। पेशानी इस्माइल से नूरे मुस्तफा देख रहा है, वहां से नूर गुजरा, बनी अदनान को मिला, चलते चलते नूर चलता रहा, बनी अदनान से चलते चलते कहतान को मिला, बनी नुगैर को मिला, बनु खुदैमा को मिला, बनु मुदरका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु कुरैश को मिला, बनु कुसै को मिला, वहां से नूर चलते चलते अब्दे मुनाफ को मिला, वहां से नूर चलते चलते अब्दे मुनाफ से चलते चलते हाशिम को मिला, वहां से चला तो अब्दुल मुत्तलिब को मिला, वहां से चला तो अब्दुल्ला को मिला, वहां से चला तो आमिना को मिला। अब पहला महीना चल रहा है, आमिना के पेट में नूरे मुस्तफा है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना जैसे ही शुरू हुआ, तख्लीक़न जिसमें नूरे मुस्तफा होने लगी। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अब नूरे मुस्तफा अनासिर अरबा से तरकीब मुस्तफा हो रही है। अब मुस्तफा का रुख़ व शम्स बन रहा है, ज़ुल्फ़े व लैल बन रही है। छठा महीना शुरू हुआ तो क़ल्बे यासीन बनने लगा, कदमे ला उक़सिम बिहाज़ल बलद बनने लगे, दस्ते वमा रमैत इज़ रमैत बनने लगा, पूरा वजूद मुस्तफा तैयार हो गया। सातवां महीना जब शुरू हुआ, तारीख है कि आमिना जब निकलती थी तो जमीन व आसमान से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आठवां महीना लगा तो आलम यह था कि आमिना जब चलती थी तो भेड़ बकरियां पेड़ पौधे झुक झुक के पाए हम सलामी पेश करें और अर्ज करें, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नवा महीना शुरू होता है तो आलम यह है कि कभी जिब्राइल, कभी मीकाईल, कभी इसराफील, कभी इज़राइल पाए हम सलामी पेश करते रहे। बादल अगर कभी चले तो बादल सायाबान हो जाए, आगे बढ़े तो दरख्त झुक जाए, दरो दीवारे काबा से आवाज आए, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। नवा महीना अभी चल रहा है, आखिरी क्षण है। हजरत आमिना ने ख्याल किया कि इससे पहले कि ममता का स्वाद मिले, चलो अल्लाह के घर की जियारत करते हैं। रवायत बयान करती है कि जैसे ही मताफे काबा में जनाबे आमिना ने कदम रखा, काबे की नजर काबे के काबे पर पड़ी, काबा वजद में आ गया और ज़बाने हाल से कहने लगा, अंत शम्सुन अंत कमरुन अंत नूरुन फौका नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुजूर शहंशाह खिताबत, हुजूर ताजुल उलमा। नवा महीना मुकम्मल हो चुका है, 12 रबीउन नूर की नूरानी शब है। जनाबे आमिना ने अपने पेट में रहमत भरा भरा मीठा मीठा दर्द महसूस किया, उसी कैफियत में लेट गई। थोड़ी देर लेटी थी कि अचानक देखती हैं कि 4 जन्नती खवातीन जन्नती लिबास में तशरीफ फरमा है। एक से पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा, बेटा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी ने कहा, बेटा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। चौथी ने कहा, बेटा
मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ, मैं इस्माइल की माँ हूँ। ये सिलसिला चल रहा था। न वहां कोई मिडवाइफ है, न कोई आया है, न कोई दाया है, बल्कि इन जन्नती खवातीन ने एक नूरानी हाला बना दिया। ऐलान होता है फरिश्तों में, ऐ फरिश्तों, ऐ कुदसियों, आओ चलो मक्का, रहमतों वाला आने वाला है, बरकतों वाला आने वाला है, नूर वाला आने वाला है। फरिश्ते बन हजरत जिब्रील की मायत में इस कदर शिद्दत से आ गए कि लैलतुल कद्र की बहारों ने भी जमीन पर इतने फरिश्तों को न देखा होगा। और आज जिब्रील ऐलान कर रहे हैं, ऐ फरिश्तों, आज काबे का नहीं, हुजरे आमिना का तवाफ करना। हुजरे आमिना का तवाफ कर रहे हैं। रात का दूसरा पहर मुकम्मल हो गया, तीसरा पहर खत्म होने को है। चारों तरफ से नूर की जगमगाहट है, आने वाला शान से आ रहा है, पूरी आन से आ रहा है, पूरी पहचान से आ रहा है, पूरे रंग और ढंग, पूरे करोफर, पूरी तेवर के साथ आ रहा है। अचानक रात ने रो रो कर गिड़गिड़ाना शुरू किया, ए अल्लाह, अपने महबूब के नूर को जल्दी जाहिर कर दे ताकि ये हिस्सा मुझे मिले। उधर दिन ने कहा, ए अल्लाह नहीं, अभी न कर, जब तक मेरी शफक, मेरी सफेदी ना आ जाए, दिन ना निकल जाए, तब तक महबूब को जाहिर न करना ताकि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ये कैफियत थी, मगर दोनों को नहीं पता था कि आने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। वो दिन के लिए भी रहमत है, वो रात के लिए भी रहमत है। तभी मुस्तफा की रहमत ने, अल्लाह के इंतखाब ने एक ऐसा समय चुना, ऐसा वक्त चुना जिसे साइंटिफिकली न रात कहा जाए न दिन कहा जाए। सुबह सादिक मुस्तफा की आमद हो रही है, दरूदो सलाम की डालियां आ रही है, रात भी जश्न मना रहा है, दिन भी जश्न मना रहा है। मुहद्दिस आज़म हिंद ने इसी मंजर कशी की है कि नबी आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। फैज़ाने मुहद्दिस आज़म ही, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मैंने वादा पूरा किया, तकरीर तो कल परसों हो जाएगी, आज मैंने नबी का मीलाद पढ़ दिया है। अल्लाह इस मीलाद की बरकत के तुफैल हुजूर के नूरानी मीलाद से चल के हुजूर के जिस्मानी मीलाद पे बात ख़त्म की है। मौला इस मीलाद की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। आज सफ़र करके आया था, थका भी था, जो बयान हो सका वो आगाज़े बाब है, अभी तो शुरुआत है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।